दोस्तों नमस्कार। आज नवाब मलिक के बीती रात नवाब मलिक के नाम पर जो ड्रामा हुआ पूरे देश ने देखा और ये ड्रामा काफी दिन तक चलेगा। इसी बीच एंट्री हो सकती है बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, क्योंकि यूपी चुनाव चल रहा है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स क्यों ना डाले जाएं कि जिन सब्जेक्टों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले और नुकसान विपक्षियों का हो सके। हाँ, तो गुजरात में कोयला घोटाला हुआ, अधिकारियों ने बोला कि नो कमेंट्स। ये कोल इंडिया के अधिकारियों के वर्ड्स हैं। 60 लाख टन कोयला रास्ते में गायब हो जाता है। अधिकारियों व्यापारियों ने 6000 करोड़ रुपए कमाए इसमें। ठीक है, अब सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है दैनिक भास्कर की, और ये खबर दैनिक भास्कर पर आती है। पहले प्रिंट मीडिया में जाती है, उसके बाद ये छपती है। प्रिंट मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा और आप भी सैल्यूट कीजिएगा। गुजरात में करीब 6000 करोड़ रुपए का घोटाला, कोयला घोटाला सामने आया है। भास्कर जांच के मुताबिक बीते 14 सालों में गुजरात सरकार की कई एजेंसियों ने राज्य की स्मॉल मीडियम लेवल इंडस्ट्रीज को कोयला देने के बजाय इसे दूसरे राज्य के उद्योगों में ज्यादा कीमत पर बेच करके 5000 से 6000 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए, मुनाफे में बेच करके। क्योंकि एक ऐसा अध्यादेश जब लागू हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे, कि कम रेट पर स्मॉल इंडस्ट्रीज को कोयला सप्लाई किया जाए, तो फर्जी कंपनियां बनाई गई। स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनके पते भी ठीक नहीं थे, कुछ नहीं था, वो बनाई गई और उन्हें साफ दिया गया। कौन नेता इसमें मिले हुए थे, कौन नहीं, इसकी इंक्वायरी क्या ईमानदारी के साथ हो पाएगी। लेकिन आगे खबर में जो दस्तावेज मिलते हैं, 60 लाख टन कोयला भेजने की एंट्री है। भास्कर को मिले दस्तावेजों के अनुसार अब तक कोल इंडिया के खदानों से गुजरात के व्यापारियों, छोटे उद्योगों के नाम पर 60 लाख टन कोयला भेजा गया था। इसकी औसत कीमत 3000 रुपए प्रति टन के हिसाब से 1800 करोड़ रुपए होती है। लेकिन इसे व्यापारियों और उद्योगों को बेचने के बजाय 8 से 10,000 रुपए प्रति टन की कीमत पर अन्य राज्यों में बेच करके कालाबाजारी की गई। इसमें से कुछ डमी या लापता एजेंसियों और गुजरात सरकार के कुछ अधिकारियों पदाधिकारियों की मिली भगत है। जब इस बारे में केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल जैन से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों को कोयला दिया जाता है, इसके बाद हमारी भूमिका पूरी हो जाती है। वहीं कोल इंडिया के निदेशक सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि एजेंसियों को नियुक्त करना राज्य सरकार के उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है। इस संबंध में कोई मामला आए तो राज्य के गृह विभाग को ध्यान में लाना चाहिए। यहां पर एक लेटर यहां पर है जिसमें साइन बड़े वाले साहब के हैं। ठीक है, तो ये लेटर यहां डाल लें, चिपका रही हैं, देख लियो। घोटाले की जमीन तैयार होती है। अंजाम कैसे दिया गया ये घोटाला ऐसे अंजाम दिया गया। 2007 में देश भर की स्मॉल इंडस्ट्री को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई गई, जिसे 2008 में लागू कर दिया गया। इस नीति के तहत गुजरात की स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हर महीने कोल इंडिया के बेस्ट कोल फील्ड और साउथ ईस्ट कोल फील्ड से कोयला निकाल करके भेजा जाता था। इससे पहले कोल इंडिया को गुजरात सरकार के उद्योग विभाग की ओर से जरूरी कोयले की मात्रा सहित विवरण की एक सूची भेजी जाती थी। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के उद्योग विभाग की ओर से जरूरी कोयले की मात्रा सहित विवरण की पूरी सूची भेजी जाती थी। किस कंपनी को भेजी जाती थी? कोल इंडिया को। मुख्यमंत्री कौन थे? मोदी जी। इसी के साथ राज्य की मनोनीत एजेंसी एसएनए की सूची भी रहती है। एसएनए यानी राज्य सरकार द्वारा घोषित वह एजेंसी जो कोल इंडिया से कोयला लेकर के राज्य के लाभार्थियों, लघु उद्योगों, छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए अधिकृत है। इस काम के बदले यह एजेंसी परिवहन और कोयले की लागत की 5% दर के हिसाब से अपना सर्विस टैक्स वसूलती थी। इसके बाद एजेंसी इन कारोबारियों या छोटे उद्योगों को सालाना 4200 टन या उससे कम का कोयला बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध करा देती। यह थी एक नीति। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। कोल इंडिया को झूठी जानकारी भेजी गई मोदी जी के मंत्रालय के द्वारा, और जो लाभार्थियों की सूची भेजी गई और जब उनके पते खंगाले गए वो भी गलत निकले। अब भास्कर लिखता है कि यह हम आपको बता रहे हैं, गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त की गई एजेंसी गुजरात कोल कोक ट्रेड एसोसिएशन के निदेशक अली हसनैन दोसानी ने बताया
कि हम अपने अधिकांश कोयले की आपूर्ति दक्षिण गुजरात के कपड़ा उद्योगों को करते थे। इसलिए भास्कर ने साउथ टेक्सटाइल प्रोसेसर के जितेंद्र वखारिया से बात की, लेकिन वखारिया ने कहा कि मैं इस धंधे में 55 साल से हूं, ऐसी योजना के तहत कोई भी कोयला नहीं मिला। तो कोयला खाने वाला कौन? कोल स्कैम पर हल्ला मचाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज चुप क्यों है? आज इतना बड़ा घोटाला मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी के हुआ, उस पर आज बहस क्यों नहीं चली, या कल बहस क्यों नहीं चली? नवाब मलिक को क्यों घसीटा गया? क्या इसी घोटाले को दबाने के लिए? यहां पर एक लेटर और डाला गया है जिसमें वो सफाई देते हैं। दस्तावेजों में जिन उद्योगों के नाम पर कोल इंडिया से कोयला निकाला गया, वह उन उद्योगों तक पहुंचा ही नहीं। सीहोर के उद्योग में जय जगदीश एग्रो इंडस्ट्रीज को लाभार्थी दिखाया गया है। इंडस्ट्रीज के जगदीश चौहान ने भास्कर से कहा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि हमें सरकार से कोई कोयला मिलता है, अभी तक इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया गया, हम तो स्थानीय बाजार से कोयला खरीदते हैं। इस तरह A&F डिहाइड्रेटेड फूड्स के शानू बादामी ने कहा, ऐसा कोई कोयला का जत्था हमें कभी मिला ही नहीं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से ये कोयला खरीदते थे। अब यहां पर एक सूची डालता है दैनिक भास्कर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी में। यहां उसको मैं भी डाल देता हूं, क्योंकि कौन कौन थे, क्या क्या थे, ये आपको भी पता होना चाहिए। और वो जरूरी भी इसलिए है कि घोटाले तो घोटाले हैं, घोटालों को सामने लेके आना चाहिए देश हित में। लेकिन गुजरात सरकार मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी के ये कांड हो कैसे गया, समझ में ये नहीं आ रहा। काठियावाड़ मतलब पूरे बयान हैं काफी लोगों के। काठियावाड़ कोल को कंज्यूमर एंड ट्रेड एसोसिएशन, इस एजेंसी ने सीजी रोड स्थित एक निजी परिसर में पंजीकृत कार्यालय का पता बताया, लेकिन दिए गए पते पर सीए का कार्यालय जो 4 साल से चल रहा है वो गायब है पता, जिसको कोयले की सप्लाई की गई है। मतलब बहुत सारी बिखरी हुई ऐसी दास्तान है। अगर दल्ला मीडिया जिसको अपने मतलब कर्तव्य का भान होता तो कम से कम आज इस पर बहस चलाता। इस खबर को न चला करके नवाब मलिक को एक बड़ा प्रश्न बना दिया गया। ये बात समझ में नहीं आई। गुजरात सरकार का अधिकारी जो हैं बोलते हैं कि मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं। पूरा मामला उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ है। राजीव कुमार गुप्ता, राहुल गुप्ता, पंकज कुमार मुख्य सचिव, ये सबके बयान आते हैं। ये नीति हाल ही में लागू हुई। अब पता नहीं गलत कौन है, संजय भारद्वाज भी इसमें है, सब कुछ है। यहाँ गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी जो बोलते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश पर पंजा नहीं पड़ने दूंगा, इनके कीचड़ में खिले कमल ने ना सारी बदबू फैला दी। तब दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे? आपके कमेंट इस खुलासे पर कि मुख्यमंत्री मोदी पर दल्ला मीडिया ने आज सवाल क्यों नहीं उठाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।